अमेरिका हमारी बात नहीं सुनता फॉर द नॉर्मलाइजेशन ऑफ रिलेशंस विद इंडिया। इंडिया इटसेल्फ, सारी बातें मैं पहले बता चुका हूं कि वो इंटरेस्टेड ही नहीं है इस सारे प्रोसेस में हमसे बात करने के लिए। हमारी बात कौन सुनेगा? मैं भारत के हवाले से बल्कि कल एक दो वीडियोस भी देख रहा था, तो एक साहब फरमा रहे थे कि जी पाकिस्तान का जो इस वक्त इकोनॉमिक इश्यूज हैं तो भारत को कतन कोई हेल्प पाकिस्तान की नहीं करनी चाहिए। देखिए, इस वक्त प्राइम मिनिस्टर मोदी की एक प्रॉब्लम यह है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो मुस्लिम वर्ल्ड के करीब होना चाहते हैं, बहुत हद तक वो करीब हैं। पाकिस्तान श्रीलंका या बांग्लादेश तो है नहीं, ये हमारा बिल्कुल एक जानी दुश्मन है, तो इसको तबाह होने दें। आपको सऊदी अरब से भी ये बात करनी चाहिए कि इंडिया के साथ हम पुश इंडिया फॉर दिस इशू, इसको इंडिया को पुश करें, इसके साथ यूएई को भी पुश करना चाहिए। यूएई को पाकिस्तान कर सकता है। 47 में हारे, 65 का जश्न मनाते हैं और फिर 71 में क्या हुआ क्यों ये भूल जाते हैं। ये कैसे लोग हैं, ये झूठे लोग हैं। आपकी जो आवाम है वो जल्द अज जल्द ये चीजें समझे कि आप लोग के साथ अभी तक धोखाधड़ी हो रहा था कश्मीर के नाम पे, और आप लोग तरक्की और अमन की ओर जाए जैसे हम लोग जा चुके हैं। तो मतलब ये थोड़ा सा खोले यार, 75 साल हो गए और मजे की बात ये है कि अब लड़ाई का मौका, टाइम गुजर गया। बिलावल कहता है कि आईएमएफ हमारे साथ ज्यादती कर रही है। हम आईएमएफ की सारी शर्तें पूरी कर रहे हैं, लेकिन आईएमएफ फिर भी हमारे को तंग कर रही है। हम तो मार गए, हम तो खुदा की कसम इस हालात में पहुंच के हम मोदी का नारा लगाएंगे कि ये जो पाकिस्तानी है ये दे आर नॉट पेइंग मच अटेंशन, इनके अंदर वो कौमियत नहीं है, मुल्क दर्द नहीं है। पाकिस्तान कोई जंग नहीं जीता जी। पाकिस्तान की आर्मी ने सिर्फ सिवाय इसके कि हमारे जो पाकिस्तान के इलाके उन पे कब्जा करने के 1 इंच भी हिंदुस्तान से नहीं ले सका। इवन कि मशरकी पाकिस्तान भी हमसे चला गया। दैट्स प्रॉब्लम विद योर हुकूमत। वो चोर है, हमारे नाम पे फंड्स ले रहे, उनको शर्म नहीं आती। हमने जहाद की फैक्ट्रियां खोल खोल के, मदरसे खोल खोल के सारा ह्यूमन कैपिटल तबाह करता। नमस्कार दोस्तों रिसेंटली भारत की कंपनी टाटा और अमेरिका की डिफेंस कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने एक बहुत बड़ी डील साइन की है, जिसके तहत टाटा और लॉकहीड मार्टिन भारत में एयरक्राफ्ट के विंग्स बनाएंगे और ये विंग्स भारत में इस्तेमाल किए जाएंगे और साथ में इसे बाहर देशों के लिए भी एक्सपोर्ट किया जाएगा, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण और बड़ी कदम है आत्मनिर्भर भारत के लिए। और दोस्तों, दूसरी खबर ये है कि आप सब जानते हैं ईरान और सऊदी अरब ने एक फ्रेंडशिप एग्रीमेंट साइन किया है, जिसके तहत ईरान और सऊदी अरब अपने रिलेशंस को बेहतर करेंगे। तो अब पाकिस्तान इस चीज को देख करके ये सोच रहा है कि भारत के साथ पाकिस्तान के रिलेशंस किस तरह से ठीक होंगे और इसे ठीक करने में कौन सा देश मदद करेगा, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान को भारत की सख्त जरूरत है। इसलिए अब पाकिस्तान दर बदर भटक रहा है कि कोई देश भारत के साथ पाकिस्तान के रिलेशंस ठीक करने में मदद करे। तो चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। अभी हमारी जो टेक्स्ट बुक्स पढ़ाई जाती हैं, आपको पता है उनके अंदर जो हिस्ट्री है, उस हिस्ट्री के अंदर आज भी ये बात मेंशन है कि हिंदुस्तान ने कश्मीर खींचा, हिंदुस्तान ने हमला किया, हिंदुस्तान ने मुसलमानों को मारा, हिंदुस्तान की तरफ से जंग हुई। मतलब ये सारी चीजें जो एक्सप्लेन की गई, और बचपन से एक बच्चे को, आप छोटे से बच्चे से पूछो व्हाट डू यू थिंक अबाउट इंडिया, तो ही मस्ट से और शी मस्ट से कि आई जस्ट हेट इंडिया। क्यों? क्योंकि उसने, एक छोटे बच्चे को क्या पता इंडिया क्या है, लेकिन इंडिया का ऑल्टरनेट उसके माइंड में हेट का वर्ड ही आता है, उसकी बेस ऐसी बना दी जाती है। तो वो व्हाट एल्स पाकिस्तान कैन डू? हेट फैलाने से ज्यादा वो कर क्या सकता है? और देखिए, एक किताब, एक कंट्री जहाँ पे एक किताब की बुनियाद ही झूठ पे हो, तो वो कंट्री कौन से, उसकी क्या बुनियाद ही होगी? मैं यही तो बताना चाह रही हूँ आपको कि चीजें अब चेंज हो रही हैं। अब लोगों को आहिस्ता आहिस्ता, हम लोग जैसे बड़े हुए, हमने देखी यूएन की हिस्ट्री, हमने पढ़ी, हमने देखा कि यार कश्मीर रेजोल्यूशन क्या था, चीजें कैसे। इसी तरह हमारी तरह और भी बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो आहिस्ता आहिस्ता अब हम अगले आने वाले 10 को पढ़ाएंगे, समझाएंगे। तो इसी तरह एक जनरेशन गैप चाहिए यहाँ चेंज आने के लिए। 75 साल से हम मानते हैं पाकिस्तान बहुत खसारे में रहा है, लेकिन अब हमें जो है ना आहिस्ता आहिस्ता चीजें स्टेबल करने में वक्त लगेगा। चले, इंशाल्लाह, आई होप कि आपके यहाँ चीजें स्टेबल हो जाए और आपकी जो आवाम है वो जल्द अज जल्द ये चीजें समझे कि आप लोग के साथ अभी तक धोखाधड़ी हो रहा था कश्मीर के नाम पे, और आप लोग तरक्की और अमन की ओर जाए जैसे हम लोग जा चुके हैं। आई होप एंड आई प्रे फॉर दैट। मुंतहा, क्या आप लोगों को जंग करनी है कश्मीर के लिए? कश्मीर के लिए आप लोगों को पीओके चाहिए?
POK, look, it's up to people of POK. वो बेचारे वहां पे रहे हुए हैं and they want to just get with us. ये बात तो है. Even though I have put the stories on my Twitter where there are like people who demand justice, they want to get out of Pakistan. So definitely if they want like they want कि हम लोग उनको कोई एक helping hand मिले, तो definitely we will जंग तो नहीं बोलूंगी, but we can fight for like the people of Kashmir who are like occupied in Pakistan. Yeah. और जो बॉर्डर्स पे, हमारे कश्मीर के बॉर्डर्स पे इतनी इतनी हमने आर्मी खड़ी कर रखी है, उसके बारे में क्या कहोगे? डोंट यू थिंक सो कि हम लोग इतनी ज़्यादा जो अपनी इन्वेस्टमेंट वहाँ कर रहे हैं, हमें हटा देनी चाहिए दोनों मुल्कों को? पाकिस्तान चुप करके बैठे तब वो इन्वेस्टमेंट आप वहां से कहीं और देंगे ना. और आई थिंक अगर आर्मी पे जा रहा है, बॉर्डर पे जा रहा है, उसमें कोई बुराई नहीं है, बट अगर आप दहशतगर्दी में लगा रहे तो वो बुराई है. ईरान और जो सऊदी अरब के जो ताल्लुकात नॉर्मलाइज हुए हैं, ज़ाहिर बात है इसमें चाइना का बड़ा किरदार है. लेकिन एक सेंट्रल क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान के चीन के साथ भी बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, सऊदी अरब के साथ भी बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, और ईरान के साथ भी बीइंग नेबरली अच्छे ताल्लुकात हैं, इतने बुरे मसले नहीं हैं. मिसट्रस्ट क्या है वो हम फिर कभी डिस्कस कर सकते हैं, बट द क्वेश्चन रिमेन्स कि इतने अच्छे ताल्लुकात हैं, इसका पाकिस्तान को क्या एडवांटेज हो सकता है, हम इससे क्या फ़ायदा उठा सकते हैं इस डील से. और इसमें जो मेरे लिए सेंट्रल क्वेश्चन है वो ये है कि क्या कोई मुल्क जो है वो इंडिया पाकिस्तान को करीब लेके आ सकता है. देखिए, इंडियंस तो आपसे बात नहीं करना चाह रहे, ये पाकिस्तान को बड़ी क्लैरिटी होनी चाहिए. इंडियंस क्यों बात नहीं करना चाह रहे, इस पे मैंने पहले भी बोला कि उनको पता है कि दिस इज़ नॉट अ राइट टाइम टू इंगेज विद पाकिस्तान. पाकिस्तान फाइनेंशियली मुश्किलात में है, पॉलिटिकली पोलराइज्ड है, एस्टैब्लिशमेंट बैलेंस ऑफ पावर डेडलॉक है मुल्क के अंदर. तो क्यों हम एक मुल्क को ब्रीदिंग स्पेस दें, जिस मुल्क ने हमारे लिए कश्मीर में जहाज शुरू किए रखे और बहुत कुछ, मतलब हमारा मिसट्रस्ट है. और वाजपेयी साहब आए, मोदी साहब आए, सारे आए, तो ज़रा इट्स अ मोमेंट, इट्स नॉट अ पाकिस्तानी मोमेंट, इट्स एन इंडियन मोमेंट. सो लेट्स एंजॉय इट एंड लेट्स गिव अ टफ टाइम टू इंडिया. बिल्कुल सही स्ट्रैटेजी है. मैं समझता हूँ कि अगर हम उनकी जगहों पे होते तो शायद हम भी यही करते, बल्कि कुछ और ही कर रहे होते, जो कि एक फैक्ट नज़र आ रहा है अगर इंडिया हमारे साथ ऐसे कर रहा होता. देखिए, इस वक्त प्राइम मिनिस्टर मोदी की एक प्रॉब्लम यह है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो मुस्लिम वर्ल्ड के करीब होना चाहते हैं. बहुत हद तक वो करीब हैं, और वो इसलिए करीब होना चाहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी को पता है कि एक तो वहाँ पे एनर्जी है, दूसरा इंडियन डियास्पोरा वहाँ पे बैठा हुआ है, तीसरा वो कश्मीर के मसले के ऊपर जो कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल मेजर्स उन्होंने एट होम लिए, उस पर उन्होंने सारे मुस्लिम वर्ल्ड को पैसिफाई कर लिया. चौथा वो ये है कि वो समझते हैं कि पाकिस्तान को बैकफुट पे किस तरह किया जाए. आप देखें, मोदी साहब जाएंगे GCC के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने, I2U2 करने, $100 बिलियन की ट्रेड UAE के साथ लेके जाएंगे, और पाकिस्तान की लैंड जाएगा सारा $1 अरब दे देना प्लीज़, तानू फिर असी अगले हफ्ते दे देंगे. ये तो कोई बात नहीं. मैं अभी किसी एक कश्मीरी लीडर से मैं किसी शो पे बैठा हुआ था, तो बात कर रहा था. वो कह रहे थे, जनाब के जितने पैसे पाकिस्तान को $1 अरब के लिए घूम रहे हैं, इतने तो पाकिस्तानी दुबई में इन्वेस्ट कर देते हैं, और उन पाकिस्तानियों को पकड़े जो पैसा बाहर लेके जा रहे हैं. मैं इस थ्योरी पे बहुत देर पहले इत्मीनान नहीं करता रहा कि पाकिस्तान इतना पैसा बाहर लेके जाते हैं, लेकिन अब मुझे ऐसा ऐसा यकीन आना शुरू हो गया कि ये जो पाकिस्तानी हैं, ये दे आर नॉट पेइंग मच अटेंशन. इनके अंदर वो कौमियत नहीं है, मुल्क दर्द नहीं है. किन्ना को तुसा रजना है, किन्ने को अपने टेढ़ पढ़ने हैं तुसा, मतलब एट द एंड ऑफ द डे एक ही पेट है, एक ही मुँह है, उतना ही खाएं जितनी ज़रूरत है, जितना खाया जा सकता है. कोई मुल्क को, कौम का भी सोचें जिसने आपको शनाख्त दी, पहचान दी, आइडेंटिटी दी. जिस मुल्क के आइडेंटिटी से हम दुनिया में जिंदा हैं, उस मुल्क को पे बैक भी करना चाहिए. तनकीद ज़रूर करनी चाहिए, लेकिन तामीरी और कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होना चाहिए, जिससे मुल्क, कौम और हमारी एज ए कलेक्टिव यूनिट हमारी बेहतरी हो सके.